साथ मैं हूं प्रतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। वे शिरोमणि प्रताप के गौरव केंद्र का हुआ भव्य लोकार्पण। 9 दिसंबर से खासोआम देख सकेगा महाराणा का गौरवमय इतिहास। वामपंथियों को शहर में नहीं मिला बंद का समर्थन, युवा मोर्चा और विरोधियों में हुई नारेबाजी। वार्ड 8 के उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने झोंकी ताकत। मंगलवार को प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में होगी बंद, गुरुवार को खुलेगा पिटारा। और मस्तान बाबा के उर्स में सूफियाना कलाम से आई रंगत। कव्वाल के साथ जायरीनों ने भी गाया, अल्लाह भी हमारा, मोहम्मद भी हमारा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप के गौरव केंद्र की। शहर की टाइगर हिल्स पर प्रताप गौरव केंद्र का लोकार्पण आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने किया। लोकार्पण समारोह में प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने अध्यक्षता की। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रताप गौरव केंद्र को 9 दिसंबर से उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। झीरों के शहर उदयपुर को महाराणा प्रताप की वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को महाराणा प्रताप की जीवनी की पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके, इसके लिए बनाए गए प्रताप गौरव केंद्र का सोमवार को लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि प्रताप गौरव केंद्र का शिलान्यास करने वाले मोहन भागवत ने सोमवार को इसका लोकार्पण भी किया। समारोह में मुख्य सेवक वसुंधरा राजे, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, वन सेवक महेंद्र शर्मा, सांसद सीपी जोशी, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित प्रदेश कैबिनेट के कई सेवक और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भागवत ने आह्वान किया कि भारतवासियों को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन से सभी को सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भाई साहब थोड़ा साइड में, भाई साहब उल्टी साइड, मैं वही साइड। हाँ बैठो बैठो बैठो, पूरा आ जाओ बेटा, आप थोड़ा उधर। मीडिया वाले इधर मत आ रहे, मीडिया वाला नहीं होगा तो नहीं पता है। ये भी अरे यार डंडा आगे जा रहा है यार, पहुंच जाओ स्टेज पर। हो मेरे पड़ जाऊंगा। राणा प्रताप की जो स्फूर्तिदायक गाथा है, बलिदान की गाथा है, समर्पण की गाथा है, शौर्य पराक्रम विजय की गाथा है, वो केवल राणा प्रताप जी की गाथा नहीं है। वो हमको बताती है कि हम ये सब कर सकते हैं, ये हमारे खून में है। इस देश के जीवन का, इस देश के स्वाभिमान का कहीं पर ठौर रहा नहीं था। विदेश से आए दिल्ली के बादशाह बन बैठे बाहुबलियों के आगे टिकने वाले राजा नहीं थे, उनसे लड़ने वाले में कौन। और इसलिए हिंदू समाज केवल उनकी दया पर जैसे तैसे अपने धर्म को, अपने जीवन को सुरक्षित रख के जीने का प्रयास कर रहा था। ऐसे समय राणा प्रताप भी जमाने के साथ चल सकते थे, वो भी शरण जा सकते थे, उनके भी मार नहीं जाते, उनको जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने स्मरण किया है कि हमारा जीवन कौन सा जीवन है। अन्याय अत्याचारों के आगे सिर झुकाकर जीते रहना, जैसे तैसे जीना, ये हमारा जीवन नहीं है। हमारे पूर्वजों का तो संदेश है कि जीवन जीना है तो निजी जीवन जियो।
इस जीवन में उस जीवन में पराक्रम के आधार पर चलो। विजय की उपासना करो पूरे जीवन में, स्वाभिमान पूर्वक जियो। अगर सत्य हमारे पास है तो सत्य कभी झुकेगा नहीं, और अंतिम विजय सत्य की होगी ये बताने वाला हमारा देश है। 100 बार असत्य कहने से उसका सत्य होता है, ये मानने का हमारा नहीं है। सत्य पर अड़े रहने वाले मिल गए तो सत्य के तत्व को शक्ति मिल जाती है, और अंतर में वही भारी होता है, वही विजयी होता है। ये मानने वालों का हमारा देश है। अधर्म से जीने वालों की कुछ देर तक चांदी रहती है, लेकिन अंततः वो विनष्ट हो जाते हैं। जहां धर्म है वहां जय है, और इसलिए इन गाथाओं के गौरव जगाने वाले स्मारक खड़े करना, ऐसे उपक्रम चलाना, ये काम ये वास्तव में राष्ट्रीय कर्तव्य के एक अंश की बहुत बड़ी पूर्ति है। और उस पूर्ति को आज आपने यहां पर बहुत अच्छी तरह, मैं कहता हूं कि आपने अपने स्वत्व के भरोसे इसका यहां तक निर्माण किया है, और भी करना है। लोकार्पण हो गया, आप कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ, इसका विकास और करना है। आगे भी ऐसा रखते हुए ऐसा भव्य स्मारक गौरव यहां खड़ा हो, जिसके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष में मनुष्यता के स्वत्व को आधार बनाकर जीने वालों की 100% संख्या बने, और उसका लाभ, उसका कल्याणकारी पायस सारी दुनिया ग्रहण करे। ऐसे उज्जवल और सुंदर भविष्य को हम अपने ही जीवन में देख सके, इतना महाप्रयास अपना जारी रखने का आह्वान करता हूं। फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं शासन का भी, कि इसकी दखल लेकर उन्होंने भी कुछ आंच लगाने के पूर्ण किए हैं। उनके शुभ संकल्प जल्दी ही पूरे हो, इस प्रार्थना के साथ अपने 4 शब्द समाप्त। वामपंथी दलों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो बंद का असर कहीं नहीं दिखा। शहर के वामपंथी भी रैली के रूप में जरूर निकले, लेकिन बंद करवाने में सफल नहीं हो पाए। नोटबंदी के विरोध में विपक्ष सहित सभी दलों ने सोमवार को भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन किसी ने इस बंद के आह्वान का साथ नहीं दिया। माकपा नेता मोहन खोखावत ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। नोटबंदी के फैसले से गरीब जनता को सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कार्यक्रम वाले कोई भी लाइनों में खड़े हुए नहीं दिखाई दिए, सिर्फ आम आदमी ही वहां दिखाई दिया। 20 दिनों से देश परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परेशानियों को दूर करो, बेईमानों का राज बदल दो, जिंदाबाद। पूरा देशव्यापी मोदी सरकार की नोट विरोधी गलत नीतियों के विरोध में आज पूरा देश बंद है, और पूरा देश के साथ उदयपुर भी हमने बंद का आह्वान किया है। ये बंद का आह्वान मुख्य रूप से वामपंथी पार्टियां और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर किया है, क्योंकि मोदी सरकार अपने वादों को भुलाने के लिए, अपने जो वादे चुनावी वादे किए थे, आज जनता उनके सामने सवाल खड़ा कर रही है कि 15-15 लाख रुपए आपने बैंकों में स्विच बैंक से लाकर हर गरीब के खाते में लाने का कहा था, वो नहीं लाए। आप महंगाई को खत्म करने का बोला था, महंगाई खत्म नहीं हुआ। आप महिलाओं पर अत्याचार के लिए बोले थे, महिलाओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ। आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी कि 1 साल में मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार नहीं दिया। इसलिए देश की जनता उनके सामने सवाल खड़ा करती है। इसलिए मोदी जी ने और कुछ नहीं, ये काले धन का नाम एक बहाना लेकर के और इस तरह का ये होवा खड़ा किया है जो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 80 लोग अपनी बलि दे चुके हैं, 80 लोग देश के सामने लाइनों पे अपना पैसा, अपनी काड़ी कमाई का पैसा, उसके लिए वो बलि दे चुका है। इसलिए देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी इसको भुलाने के लिए इस तरह का हवा खड़ा किया है जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि अमित शाह ने
अमित शाह के इशारे पर सितंबर और अगस्त के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है पूरे देश में। काला धन तो इनके पास है जो इन्होंने इस तरह का हुआ खड़ा किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि नोटबंदी से काला धन आएगा, पिछले 20 दिन का जो अनुभव है वो साफ कर रहा है कि इसके पीछे की जो नीयत थी, 80 लोग मर चुके हैं, देश भर में लोग बैंकों में खड़े होकर अपना पैसा जमा करा रहे हैं, उसकी मदद से विजय माल्या जैसे जो विदेशों में लोग बैठे हैं, देश में बैंक का पैसा खाकर विदेश गए हैं, मोदी जी की मदद से गए हैं, उनके लोन माफ हो रहे हैं। यदि वास्तव में मोदी जी पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट से पैसा वसूलना चाहते हैं तो हम लोग इस बंद के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार उन 85 लोगों का नाम बताने को तैयार क्यों नहीं है। संपत्ति बेच के पैसा वसूलना तो दूर, उनका नाम तक बताने को तैयार नहीं है। जो 500 करोड़ से ज्यादा रुपया बैंक का लेके बैठे हैं, उनका नाम नहीं बता रहे हैं। इस नोटबंदी के माध्यम से जो बैंकों की हालत खराब थी, आज नोट बंद कर दिए गए हैं। पिछले 20 दिन से पूरा देश लाइन में लग के बैंकों में पैसा जमा करा रहा है, उनका नुकसान बढ़ा जा रहा है, उसका वजन मजदूरों, किसानों और आम जनता पे पड़ रहा है। यही इसकी सच्चाई है। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 8 में मंगलवार को उपचुनाव होने वाले हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वार्डवासी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए क्षेत्र में 3 पोलिंग बूथ लगाए गए हैं, जहां वो चुनावी दल पहुंच भी गया है। आपको बता दें कि यह वार्ड परंपरागत कांग्रेस का ही रहा है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यह बाजी मार ली थी और चांदनी गौड़ के रूप में वार्डवासियों को पार्षद मिली थी, लेकिन सुश्री गौड़ की सरकारी नौकरी लग गई थी। इसके बाद से ही यह वार्ड पार्षद विहीन हो गया था। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की ओर से इस बार नूर वालों को टिकट दिया गया है, वहीं बीजेपी की ओर से आभा अमेटा मैदान में उतरी है। सोमवार को वार्ड में खुलकर प्रचार प्रसार तो नहीं किया गया, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करते दिखाई दिए। 15 तारीख को बहन आभा जी का नामांकन हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भरा। उसके बाद से लगातार महापौर श्रीमान चंद्र सिंह जी कोठारी साहब के और दिनेश जी भट्ट साहब जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ घर घर हमने 3 बार दौरा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। कल एक बहुत बड़ी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और सभी जितने भी हमारे संगठन हैं, उनके साथ हमने एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें लगभग 700 से 750 कार्यकर्ता की संख्या थी, उनके साथ हमने पूरे वार्ड के अंदर रैली निकाली है। आगे जो कल 29 तारीख को है, बस हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम कैसे करा सके। भारतीय जनता पार्टी का जिले का हर एक कार्यकर्ता, वार्ड 8 का हर एक कार्यकर्ता और अंबेडकर मंडल का हर एक कार्यकर्ता, जिसमें चाहे पुरुष हो और महिला हो, वो अपना तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और जो भी पुराने बुजुर्ग हमारे कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी पद से या कहीं से भी अपने आधार पर जुड़े हुए हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। बहन चांदनी 650 वोटों से पिछली बार यहाँ से विजयश्री रही थी। इस बार जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो यहाँ की जनता में उत्साह है, और जो मोदी जी और जो गुलाब चंद जी कटारिया विधायक साहब ने जो हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और अपने विधायक फंड से जो उदयपुर क्षेत्र के लिए जो अपना विकास कार्य कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम 100% 100% हमारी जीत निश्चित है। और पिछली बार से भी 300-400 वोटों से ज्यादा हम यहाँ पर 100% हमारी जीत निश्चित है। प्रदेश की बीजेपी सरकार के सामने लगातार बगावती सुर अपना रहे बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवारी ने उदयपुर प्रवास के दौरान बड़ा बयान दे दिया। तिवारी ने खुद को पार्टी से बाहर निकाले जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि वे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और किराएदार मकान मालिक को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। दरअसल घनश्याम तिवारी उदयपुर में आयोजित संकल्प एकता मंच के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने साफ किया कि वे सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के गलत कामों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी ने कहा कि वे अभी भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पर खेलने वाला ही चौके और छक्के लगाता है, जबकि पीछे हटकर खेलने वाला हिट विकेट हो जाता है। सरकार द्वारा 3 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न पर तिवारी ने साफ किया कि कोई जश्न मनाता है तो कभी मातम भी उसके सामने आता है। तिवारी ने गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उदयपुर वीरों की धरती है और यहाँ के बीजेपी के वीरों की वीरता की सजा वे अब तक भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि घनश्याम तिवारी दीनदयाल उपाध्याय वाहिनी के गठन के 1 साल पूरे होने पर 19 दिसंबर को प्रदेश में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसी के तहत वे पूरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। तो उनको है और हमने उनमें गरीबों की मांग की है। तो पहली बार ये फार्मूला है हिंदुस्तान में
जाट है, माली है, गुर्जर है, सब चले गए। अब बचे आर्थिक न्याय में बहुत बड़ा हिस्सा पूरा होता है। आज वंचित वर्ग को आरक्षण नहीं है तो उनके कि मैं विरोधी खेमे में नहीं हूं, मैं पार्टी की सरकार को लाइन पर रखने का काम कर रहा हूं और जो जो मुद्दे मैंने उठाए उन मुद्दों पर सरकार को आना पड़ा। इसमें उदाहरण देकर एक बताता हूं। सबसे पहले विधानसभा में वंचित वर्ग के जो आरक्षण का बिल था और विशेष पिछड़े वर्ग का बिल था वो पेश नहीं किया था। मैंने प्राइवेट मेंबर के रूप में बिल पेश किया। उसके बाद में सरकार को मजबूर होकर बिल पेश करना पड़ा और पास कराना पड़ा, पहला काम। दूसरा, सरकार ने गोरक्षा के बारे में स्वराज संकल्प में लिखा था घोषणा पत्र में, उसको लागू नहीं किया। मैंने बार बार विधानसभा में उठाया, शेखावत साहब की समाधि पर धरना भी दिया। उसके बाद में सरकार को अब मजबूर होकर तय करना पड़ा कि 6 महीने का अनुदान देंगे। मेरी बात अब भी है कि जो घोषणा पत्र में 9 महीने का प्रतिवर्ष देशी गायों को अनुदान दिया था वो अनुदान दो। दूसरा काम। तीसरा काम, मंदिर मूर्तियों को जयपुर में तोड़ा गया और उनको जेसीबी से हटाया गया गंदी से। मैंने उसका विरोध किया, मैं धरने पर बैठा। उसके बाद में सरकार ने मजबूर होकर माना कि ये काम हमने गलत किया, अब उसको विधि विधान से करेंगे। वो काम किया। मैंने प्राइवेटाइजेशन का भारतीय मजदूर संघ का समर्थन किया कि रोडवेज का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवहन की सेवा विश्व में कहीं भी फायदे में नहीं है। इसलिए परिवहन को, लोक परिवहन को मुनाफे से जोड़ा जाए उचित नहीं है। वो बात ही माननी पड़ी। भूमि सुधार पर एक कानून लाना चाहते थे जिसमें भारत सरकार का जो कानून था मुआवजे का, उसको बदलने का था। मैंने उस पर तकनीकी कारण उठाए, वो विषय रुका। अब बाद में भारत सरकार ने उसको मान लिया। तो मैंने तो विचार परिवार के से जुड़े हुए लोगों ने जो जो मांगे उठाई उनका समर्थन किया और सरकार को लाइन पर लेकर आया। इसलिए इसको विरोध नहीं कहते, इसको अंकुश कहते हैं। सर, इसको ये मान बात ये देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में हूँ। 80 में जब पहला अधिवेशन हुआ बीजेपी की स्थापना के बाद में, उसका संयोजक में ही था और पहले जो 33 असेंबली जीत रहा थे उनमें मैं था। इसलिए मैं तो भाजपा में हूँ। एक दूसरी बात है कि निकालने की मैं कैसे, कोई किराएदार मकान मालिक कोई बाहर निकालता है क्या? अब कानून भी किराएदार के पक्ष में नहीं, मकान मालिक के पक्ष में। तो ये चर्चा तो यही समाप्त हो गई। किराएदार की भूमिका में कौन है? अब ये अंदाज लगा सकते हैं, बड़े बड़े पत्रकार हो जो कहने वाले हूँ किराएदार की भूमिका में। और दबाव बनाएंगे, जो काम बचे हुए हैं उनके लिए और दबाव बनाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि इनको गायों के लिए 6 महीने का तो देना ही पड़ेगा, इनको 9 महीने का देना पड़ेगा। हमने जिस दिन से कहा था उस दिन से देना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर देसी गोवंश का संरक्षण करने से न केवल राजस्थान का बल्कि संपूर्ण देश का कल्याण होगा और हमारे यहाँ उपलब्ध बहुत भारी संख्या में हमने वचन किया, इसलिए उनको पार करना पड़ेगा। जहाँ तक जश्न मनाने का सवाल है, जश्न सभी मनाते हैं। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होता है। जहाँ बजती है सेनाई वहाँ मातम भी होता है। इसलिए तो मनते रहेंगे, खेलता ही हूँ ना मैं, इसलिए मैंने मेरी यथार्थ बताई। अभी भी खेल ही रहा हूँ, आगे ही खेल रहा हूँ, सवाल नहीं है। वो फ्रंट पर करने वाला चौका छक्का लगाता है, वो तो पीछे हटकर जो विकेट बचाने की कोशिश करता है वो हिट विकेट होता है। उदयपुर तो भैया वीरों की भूमि है। आजकल पार्टी में भी वीर, सारे वीर यही हैं। आपकी पार्टी में वीर हुई, उनकी वीरता तो मैं भोग ही रहा हूँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity,
cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Saheb Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 02942411 रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉप का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोटबंदी को लेकर वामपंथी दलों की ओर से बंद के आह्वान पर सभी दलों के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दरअसल उदयपुर के सुरेशपुर चौराहे पर वामपंथी दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उसके बाद रैली के रूप में अंदरूनी शहर के बाजारों से होते हुए जब घंटाघर पहुंचे तो वहां पर पहले से मौजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की। माहौल को संभालते हुए पुलिस ने रैली को घंटाघर से तुरंत रवाना किया। नोटबंदी को लेकर रैली के दौरान वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की, लेकिन आम लोगों ने बंद का समर्थन नहीं करते हुए अपनी दुकानों को खुला रखा। सभी प्रमुख चौराहों पर वामपंथी कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के फैसले को गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों और आम लोगों के समर्थन नहीं मिलने से बाजार पूरी तरह से खुले दिखाई दिए और बंद का असर नहीं दिखाई दिया। वहीं छोटे व्यापारियों की माने तो कुछ दिनों तक जरूर नोट नहीं आने से अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के इस फैसले से सबको लाभ होगा। नोटबंदी के फैसले से आम जनता व व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है। इससे मोदी जी ने जो पहल की, इससे आतंकवाद, नक्सलवाद, कालाधन, भ्रष्टाचार
को समाप्त करने की एक ऐतिहासिक पहल है। हम जिस प्रकार से कुछ विपक्षियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन जनता व व्यापारी वर्ग मोदी जी के साथ होने के कारण उनकी हवा खिसक गई और व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें वगैरह सब खुली रखी है। इससे ये लगता है कि मोदी जी का जो फैसला था वो काफी सही था और इससे हमारे देश को आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर भटेवर व मेनार के बीच रेलवे ओवरब्रिज पर एक टैंकर से कुचलकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई तथा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। खेड़ा थाना के एएसआई नारायण सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थित रेलवे ब्रिज पर रविवार शाम को बाइक फिसलने से 32 वर्षीय कैलाश कीर व उसका साथी पुष्कर कीर चूनाखेड़ा निकुंभ निवासी सड़क पर जा गिरे। इस दौरान उदयपुर की ओर से मंगलवार की तरफ गुजर रहे टैंकर से कुचलकर कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुष्कर दूर जाकर गिर गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान टैंकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर खेड़ूदा थाना से एएसआई नारायण सिंह मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और नाकेबंदी कर घटनास्थल से भागे। टैंकर चालक को मंगलवार के निकट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घायल को उदयपुर चिकित्सालय पहुंचाया तथा मृतक के शव को भिंडर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे एक दिवसीय प्रवास पर सोमवार को उदयपुर पहुंची। वायुयान से उदयपुर पहुंची वसुंधरा राजे की एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अगुवाई की। राज्य के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी और वन सेवक राजकुमार रेणवा भी मौजूद रहे। शहर के महाराणा प्रताप डबोक हवाई अड्डे पर राज्य का संभागीय आयुक्त आईजी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों और महापौर ने स्वागत किया। राज्य वहां से सीधे टाइगर हिल पर बने प्रताप गौरव केंद्र के पास स्थित एक रिसोर्ट पर पहुंची, जहां आयोजित आपात बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, वसुंधरा राजे, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, राजकुमार रेणवा, सीपी जोशी सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई थी, इसके प्रमाणिक तथ्य मिल जाने के बाद इस युद्ध को विविध प्रकार के दर्शाए। कूटनीति में उन्होंने पहले चारों संधि वार्ताओं में विजय प्राप्त की, जनता को जागृत किया। पिछले 3 दिनों से नगर विकास न्यास सहित पूरा प्रशासनिक लवाजमा जिसकी तैयारी कर रहा था, वह कार्यक्रम अचानक स्थगित हो जाने से सभी की तैयारियां फेल हो गई। दरअसल बीलिया क्षेत्र में बनी आवासीय कॉलोनी का प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे को अवलोकन करना था। इसके लिए यूआईटी सहित प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट से सीधे बीलिया ही जाने वाली थी, लेकिन अचानक कार्यक्रम स्थगित हो गया। बीलिया में सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे। उनके साथ ही ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला सहित कई भाजपाइयों को भी निराश होकर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि शहर के फुटपाथ पर कब्जा करके रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से यहां शिफ्ट किया गया है। समन्वित आवास योजना के अंतर्गत करीब 17 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आई है। इस कॉलोनी में 2 मंजिला क्वार्टर के साथ ही विशाल सामुदायिक भवन, गार्डन, मैदान, सभी मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। बुधवार को प्रदेश भर में आयोजित होने जा रहे उपचुनावों को देखते हुए मंगलवार को शहर में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मतगणना स्थल पर बैठने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें कि पंचायत और निकाय के उपचुनाव बुधवार को आयोजित होने जा रहे हैं। इसके लिए 3 श्रेणी में प्रशिक्षण दिया गया। जिले में करीब 47 मतदान केंद्रों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 5 दल है आपके साथ में देवराम जी और पप्पू जी आपके उदयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के अभी नवंबर 2016 में होने वाले उपचुनावों के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सेशन में आयोजित हो रहा है। सर्वप्रथम पंच एवं सरपंच के लिए जिले में 3 सरपंच के लिए और 1 वार्ड पंच के लिए जहां चुनाव होना है उसके लिए पोलिंग पार्टी अभी रवाना हो रही है। इसके बाद में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में उदयपुर नगर निगम के
वार्ड संख्या 8 के लिए जो नियुक्त मतदान दल हैं उन्हें प्रशिक्षण दे करके हम जिला मुख्यालय से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना करेंगे। टोटली आज 47 मतदान केंद्रों पर 47 मतदान दल जो वर्किंग होंगे वो जाएंगे और 4 मतदान दल आरक्षित के रूप में हमारे पास में रहेंगे। ये सारे ही चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाने हैं और इन्हें प्रशिक्षण के तौर पर ईवीएम से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दे करके आज जिला मुख्यालय से इन्हें भेजा जा रहा है। कल प्रातः 8 से 5 बजे तक 29 तारीख को ये अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान कराएंगे और पंच एवं सरपंच के चुनावों के लिए जो नियुक्त मतदान दल हैं वे मतगणना वहीं करा करके मतगणना के परिणाम की घोषणा करके संबंधित निर्वाचित सदस्यों को शपथ इत्यादि दिला करके पुनः जिला मुख्यालय के लिए लौटेंगे। पंचायत समिति सदस्य के मतदान दल जो होंगे वे संबंधित आरओ हेडक्वार्टर पर अपनी ईवीएम से संबंधित सामग्री वहां जमा कराएंगे और बाकी सामग्री लेकर के जिला मुख्यालय के लिए आएंगे। नगर निगम चुनाव के लिए व्यवस्था हमारी जो है वो एडीएम सिटी साहब के नेतृत्व में गिरवा तहसील में अपनी ईवीएम जमा कराएंगे और वहां से जिला मुख्यालय के लिए लौटेंगे। राजस्थान विद्यार्थी मित्र संविदा शिक्षक संघ की ओर से बुधवार को मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सभी विद्यार्थी मित्र पहले तो जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और बाद में एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया। ज्ञापन में सभी ने मांग की है कि करीब 24,000 से ज्यादा विद्यार्थी मित्र सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक विद्यालय सहायक पद पर समायोजित नहीं किया गया है। बेरोजगारी से तंग आकर 21 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके परिवार के सदस्यों को भी राज्य की सेवा में लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिससे होने वाली नुकसान की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। विद्यार्थी मित्र शिक्षा से विद्यार्थी मित्र न सके जो सरकार न सके। सरकार ने 30 अप्रैल 2014 से हम 24,163 विद्यार्थी मित्रों को बेरोजगार किया है। इस सरकार ने चुनाव से पहले चुनावी वादों में हमें शामिल किया गया कि हम आते हुए आपका पहला काम विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करेंगे, लेकिन जब से सरकार आई है 30 अप्रैल 2014 से हम सभी को घर पर बिठा दिया है। लगातार 3 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमें लगातार छलावा दे रही है। विद्यालय सहायक की भर्ती निकाली, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। पंचायत सहायक वाली भर्ती निकाली, उसको रोक दी गई। आखिर कब तक ये हमारा बक लेना चाहती है? हमारे 21 साथियों का वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। क्या सरकार हम सभी की मृत्यु चाहती है? अगर सरकार ये चाहती है कि 24,000 विद्यार्थी मित्र अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं और इसके लिए हम 30 नवंबर को जयपुर में महासंग्राम का घोषणा कर चुके हैं और हर हाल में हम जयपुर पहुंचेंगे और वहां सरकार को जवाब देना पड़ेगा हमारे 21 विद्यार्थी मित्र क्यों मरे और क्यों सरकार तक क्या सूचना नहीं पहुंची, क्या हमारी मांगे जायज नहीं है। आज हमने टाउन हॉल में सभा के बाद आने बाद हमने यहाँ जिलाधीश कार्यालय में ज्ञापन दिया। मस्तान बाबा के 19वें उर्स के 30वें दिन भी जायरीनों का मजमा बाबा के अस्ताने में लगा रहा। बड़ी तादाद में आए जायरीनों ने मन्नतों की चादरें पेश की। मन्नतें पूरी होने पर बाबा साहब को तबर्रुक तकसीम कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बाद नमाज मगरिब मकामी कवाली पार्टियों के सूफिया कलाम गूंजने लगे तो जायरीन अपने आप को रोके नहीं पाए। नमाज के फजर के बाद कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। मस्तान बाबा दरगाह के आसपास लगे मेले में भी बड़ी संख्या में जायरीन आ रहे हैं और मेले का लुत्फ ले रहे हैं। झंडा रस्म परसों होगी 26 तारीख को और कल कुल की फतेह। हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। बम्बई की पार्टी वही हुई है, बम्बई की अहमदाबाद सब दूर का आया हुआ हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। मूंगफली चढ़ाते हैं और मूंगफली के दाने खाने से अच्छा हो जाता है आदमी। सभी जायरीन को सब जा रहे हैं, सभी जायरीन को अच्छा और 40 साल तक पब्लिक के बीच में रहे बाबा साहब। 40 साल बाद में पर्दा लिया, मतलब 40 साल तक बाबा साहब पब्लिक के बीच में रहे और बहुत बड़ी तौर पर करीब नवाज से बाद में लास्ट यही नंबर। ये हजरत
मोहम्मद अब्दुल रऊफ उर्फ मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 19वां उर्स मुबारक है और बड़े शान और शौकत से मनाया जाता है। और हर साल इसी तरह से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोग आते हैं और अपनी दामन में जो भी मुरादें लाते हैं वो यहाँ से फैज़ होके जाते हैं और पूरी हो जाती है उनकी मुरादें। मैं 20-25 साल हूँ बाबा साहब जिंदा हाँ जदी हूँ। बाबा साहब गुलाबाग में आती रोज डेली जाती और वनडे बाद में मैं जो मांगती रही वो बाबा साहब मुझे देते रहे। हर मनोकामना पूरी करी मेरे को। मकान चाहा तो मकान मिला, बेटे की शादी, बेटी की शादी, हर चीज मैंने मांगी बाबा साहब से, हर चीज मुझे दिए। वो मकान भी दिया और अब तो 2-2 मकान हो गए, एक छोड़ के 2-2 मकान हो गए। और अभी और मैं चाह रही हूँ कि पुराना मकान बेच के और नया मकान बाबा साहब मुझे दिला। मैं पहले आती हूँ बाबा साहब के पहले चादर पेश करती हूँ और 2 दिन 3 दिन में बरोबर आती हूँ और मेरे हर मनोकामना में जो मांगती हूँ वो मिलता है मुझे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वे शिरोमणि प्रताप के गौरव केंद्र का हुआ भव्य लोकार्पण। 9 दिसंबर से खासो आम देख सकेगा महाराणा का गौरव में इतिहास। वामपंथियों को शहर में नहीं मिला बंद का समर्थन, युवा मोर्चा और विरोधियों में हुई नारेबाजी। वार्ड 8 के उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने झोंकी ताकत। मंगलवार को प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी में होगी बंद, गुरुवार को खुलेगा पिटारा। और मस्तान बाबा के उर्स में सूफियाना कलाम से आई रंगत। कव्वाल के साथ जायरीनों ने भी गाया अल्लाह भी हमारा, मोहम्मद भी हमारा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।